Hi, hello friends. Welcome to the channel. Crawler crane. Crawler crane एक जैसे क्रेन है जो हेवी लिफ्ट करने के लिए यूज होता है। आज हम लोग बात करेगा टेरेक्स डी मैग। इसका कंपोनेंट्स क्या क्या रहता है। CC2200 350 टू 400 टन का कैपेसिटी है। ये जो मैन्युफैक्चर किया था 2004 टू 2013, जो कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होता है। मैक्सिमम कैपेसिटी है 350 मेट्रिक टन, 6 मीटर रेडियस, इंजन का पावर 260 किलोवाट्स, स्टैंडर्ड बूम लेंथ 126 मीटर रहता है। ये जो इंजन है OM501 डायमर क्राइसिस मर्सिडीज का इंजन फिटेड हुआ है, डीजल इंजन, 350 HP इसका पावर देगा 2000 RPM में। जो यूरो 3 हाइड्रोलिक पंप वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट एक्सेल पिस्टन पंप यूज होता है, जो स्मूथ ऑपरेशन करने के लिए ये यूज होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम में सिलेंडर काउंटरवेट, हाइड्रोलिक सिलेंडर, जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक फोर्स में कन्वर्ट करके मूवमेंट करने के लिए यूज होता है। इसका कंपोनेंट्स देखेगा तो अंडर कैरेज है क्रॉलर ट्रैक्स, जो मूवमेंट करने के लिए यूज होता है। हाइड्रोलिक मोटर और ड्राइव है ना, विंच और सिलेंडर के लिए मूवमेंट के लिए यूज होता है। फिक्स टाइप काउंटरवेट है, एडिशनल काउंटरवेट सुपर लिफ्ट ट्रे के लिए, सुपर लिफ्ट मास्ट के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। बूम भी एक्स्ट्रा बूम फिट कर सकते हैं। विंच सिस्टम में मेन ऑस्ट विंच प्राइमरी बोलते हैं, ऑक्सिलरी ऑस्ट विंच फॉर लाइटर और ऑक्सिलरी लोड। बूम आइस विंच है वो रेजिंग और लोअरिंग के लिए यूज होता है। इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वो डीमैग IC कंट्रोल सिस्टम, LCD टच डिस्प्ले स्क्रीन है, उसमें लोड मूवमेंट इंडिकेटर, क्रेन में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो इलेक्ट्रिकल और डायग्नोस्टिक मॉनिटरिंग सिस्टम, कैन बस जो कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है। सेफ्टी सिस्टम देखेगा तो लोड मोमेंट लिमिटर, एंटी टू ब्लॉक डिवाइस, ओवरलोड प्रोटेक्शन, इमरजेंसी स्टॉप फंक्शन, ऐसे बहुत फंक्शन रहेगा। जो LCD टच स्क्रीन है वो रियल टाइम डायग्नोस्टिक सिस्टम्स को मॉनिटर करता है, क्या क्या सेंसर का इनपुट लेके आउटपुट डिस्प्ले में देगा क्या क्या है। हाइड्रोलिक सिस्टम सेफ्टी, ऐसे बहुत सेफ्टी रहेगा। ये जो है इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड 13,000, इसमें ये है ना, एक क्रॉलर क्रेन डिजाइन हुआ है तो प्रोटेक्ट, मतलब जो सेफ्टी ऑपरेटिंग के लिए है, क्रेन का लोड उठाने के लिए। जो लोड मूवमेंट इंडिकेटर है, जो लिफ्टिंग एक्चुअल लिफ्टिंग कितना है वो मॉनिटर करता है, और ज्यादा ओवरलोड रहेगा तो सिग्नल ऑडियोबल वार्निंग सिग्नल देगा। जो एंटी टू ब्लॉक सिस्टम में, जो उक ब्लॉक में ज्यादा टच नहीं होने का बोल के एक लिमिट स्विच से जोड़ा हुआ है। बूम एंगल इंडिकेटर आता है, वो डिस्प्ले करता है कितना बूम एंगल है, जो सेफ वर्किंग रेंज में काम करने में। स्विंग लॉक मैकेनिज्म दिया है, एक भी सेफ्टी डिवाइस है जो ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पे स्विंग को लॉक कर सकता है। और इमरजेंसी स्टॉप स्विच रहता है ऑपरेटर कैबिन में और बार में, जो इंस्टेंट कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इंस्टेंट क्रेन को बंद करने के लिए। इसका वजह से विंड स्पीड इंडिकेटर एनियोमीटर बोलता है, जो विंड स्पीड कंटिन्यू मॉनिटर करता है,
जो एक्सेस रहेगा तो डिस्प्ले में बताएगा। और ट्रिगर लेवलिंग स्टेबिलिटी, ट्रैक पोजिशनिंग, स्विंग, रोटेशन स्पीड, ऐसे बहुत सेंसर मॉनिटर करके ऑपरेटर को बताएगा। और हाइड्रोलिक प्रेशर रिलीफ वाल्व रहेगा, ज्यादा प्रेशर रहेगा तो हाइड्रोलिक में रिलीफ होता है। जो फॉल्ट डायग्नोस्टिक एनालिसिस सिस्टम दिया हुआ है, इसमें लॉग मतलब जो इवेंट कोड और एरर कोड आएगा, डायग्नोस्टिक कोड, इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, कौन सा कंपोनेंट में प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, हम लोग चेक करके उसको ठीक कर सकते हैं। एडिशनल सेफ्टी डिवाइस रहेगा तो कैमरा सिस्टम रहेगा, बैक कैमरा, रिमोट मॉनिटर सिस्टम, मतलब जो रिमोट में बैठ के जो फ्लीट का रनिंग स्टेटस पूरा मैनेज कर सकते हैं। किसी किसी में फायर सस्पेंस सिस्टम दिया हुआ है इंजन में। एडिशनल बैकअप अलार्म, ट्रैवल वार्निंग, ऐसे बहुत कंपोनेंट्स फिटेड है। इसका बेसिक ऑपरेशन देखेगा तो ट्रैवल कंट्रोल फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करता है। जॉयस्टिक, जो कैबिन का अंदर जॉयस्टिक है, फॉरवर्ड और रिवर्स करेगा। स्लीविंग मतलब जो रोटेट करने के लिए, क्रेन रोटेट करने के लिए यूज होता है। hoisting एंड लोअरिंग, रेजिंग एंड लोअरिंग, जो बूम ऑपरेशन, hoisting एंड लोअरिंग, बूम ऑपरेशन, ये पूरा जॉयस्टिक से कंट्रोल करता है। ये जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको अलग अलग पार्ट्स करना पड़ेगा। ट्रैक अलग है 2, उसके बाद काउंटर वेट है, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर जो अप्रॉक्स वेट दिया है 60 टन, 180 टन, 30 टन, अलग अलग कंपोनेंट डिसमेंटल करके हम लोग दूसरा जगह में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जो मेंटेनेंस देखेगा तो डेली मेंटेनेंस है, वीकली है, एनुअली है। डेली चेकलिस्ट में क्या क्या है, चेक, लीक चेक करने का, लुब्रिकेशन, ग्रीसिंग, हाइड्रोलिक सिस्टम चेक, फ्यूल लेवल चेक। मंथली मेंटेनेंस में बूम एंड जिप क्रैक देखने का, हाइड्रोलिक सिलेंडर लीक देखने का, और काउंटर वेट बराबर फिट हुआ देखना पड़ेगा। इमरजेंसी स्विच और सब सेफ्टी डिवाइस काम करते हैं देखने पड़ेगा। एनुअल मेंटेनेंस में सर्विसिंग, ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, अल्ट्रासोनिक मैग्नेटिक इंस्पेक्शन, हाइड्रोलिक सिस्टम रिप्लेसमेंट, कैलिब्रेट, मॉनिटर सिस्टम को कैलिब्रेट करने के लिए यूज होता है। ये जो छोटा वीडियो था, क्रेन का कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं, क्रेन का फंक्शन, बेसिक सेफ्टी डिवाइस, क्रॉलर क्रेन जो हेवी लिफ्ट के लिए यूज होता है। ऐसे मोबाइल क्रेन भी है। ये जो क्रॉलर क्रेन है, हम लोग तो लोड उठा के मूव कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन मोबाइल क्रेन में लोड उठा के मूव नहीं कर सकते, एक जगह में फिक्स रहेगा। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।